हेलो। तो कैसे हैं दोस्तों? तो आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट में। तो ये वीडियो उनके लिए सबके लिए मतलब कि लाभ होने वाला है जो खास करके 2026 में मैट्रिक बोर्ड का तैयारी करने वाले हैं। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में त्रिकोणमिति का डिग्री मान निकालना सिखाएंगे। तो इतना सिंपल तरीक़ा से सिखाएंगे बना करके कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा बताएंगे कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड को देखिए। बोर्ड को देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। यहाँ साइन ले लिए, कोस ले लिए, टेन ले लिए, कोसेक ले लिए, सेक ले लिए, कोट ले लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 से मतलब 0 से 4 तक गिनती लिख देंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब जो है सब में 4 से भाग दे देंगे। सबसे पहले तो काम यही रहेगा, सब में 4 से भाग देना। तो आइए देते हैं। तो सबसे पहले हो गया 4, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब सबसे पहले अब भाग देने के बाद सब में रूट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब रूट करने के बाद सबका रूट में तोड़ना करेंगे। अगर यदि 4 से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा। रूट है 0, 0 ही होता है। तो ये हो गया 0। तो उसके बाद फिर देखिए रूट 1 का मान, इसको रूट 1/4 को, इसको रूट 1, इसको रूट 4 लिख सकते हैं। उसके बाद रूट 1 को 2 गुने 2, तो रूट 1 का मान 1 हो गया। और रूट 2 में 2 को में से 2 से 1 को निकाल देंगे तो 1/1 सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2। उसके बाद आइए उसके बाद 45 देखते हैं। 45 को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हो गया, उसके बाद हो गया 4। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद सिर्फ रूट 2। उसके बाद इस 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 करके। ये रूट 2 हो गया, सॉरी रूट 2 हो गया। यार सॉरी, इसको ऐसे नहीं, इसको पहले यहीं पे काट लेते हैं। ये 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ 1 हो गया, कुछ नहीं तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इस पूरे का रूट हो गया। उसके बाद इसको हम लिख लेते हैं रूट 1/√2। रूट 1 का वर्गमूल 1 हो गया, रूट 2 का 2 ही हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। उसके बाद आइए फिर रूट 3 में, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 3/4। रूट 3 को ऊपर लिख लीजिए, रूट 4 को नीचे। उसके बाद रूट 3 हो गया। ये रूट 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, क्या कि 2 गुने 2 करने पर फिर रूट 5 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 4 हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद फिर देखिए रूट 3 हो गया। 2 में से 1 बाहर निकलता है। उसके बाद हो गया रूट 3/, ये भी हो गया 2। तो यहाँ लिख लीजिए रूट 3/2। उसके बाद 90 में आते हैं। तो ये 4 से 4 ख़त्म हो गया। ये हो गया सिर्फ रूट 1/1। तो इसका भी हो जाएगा सिर्फ 1। तो ये हो गया 1। अब इसमें आते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है ना, इधर से इधर लिखना है, पलटना है। इसमें कॉस में सिर्फ पलटा जाता है। तो आइए सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 हो गया ये। उसके बाद हो गया रूट 3/2। उसके बाद फिर हो गया रूट 3/2 लिखने के बाद फिर ये ज्यों का त्यों उतार देंगे रूट 2। उसके बाद फिर हो गया 1/2। उसके बाद ये यहाँ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 10 में आएंगे। तो 10 में तो होता है tan थीटा बराबर होता है, sin/cos थीटा। तो यहाँ पर यह देखिए, यहाँ साइन का मान क्या है 0 और यहाँ पर यह है 1। तो 1 से 0 में अगर यदि भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा। ये हो गया 0। उसके बाद फिर आते हैं। उसके बाद फिर हो गया इस साइन बटे को। उसके बाद तो यह देखिए यहाँ पर यह है रूट 30 में आते हैं। तो 1/2 हो गया, वो 1 सिर्फ 2 हो गया। इसमें हो गया रूट 3/2। तो 2 से 2 ख़त्म हो गया। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। उसके बाद 45 में आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। फिर हो जाएगा 1/√2। अगर यदि आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको 1/√2, ये कोना कोनी ये ऊपर जाता है बटे में रहता है। तो ये हो जाएगा √2
1 तो 2 से 2 ख़त्म, इसका मान हो जाएगा 1 45 का, 10 45 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर यदि हम 60 में आते हैं, 60 में देख लीजिए तो फिर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे साइन बटे कोस। तो साइन का मान यहाँ देख लीजिए, साइन का मान यहाँ है √3/2 और कॉस का मान क्या है 1/2, 2 से 2 ख़त्म हो गया तो √3/1, तो खाली हम इसको √3 लिखेंगे। तो √3 लिखेंगे, √3 लिखने के बाद अब हो गया, फिर यहाँ पर यह देखिए फिर हो जाएगा यहाँ पर, या फिर हो जाएगा यहाँ, फिर होगा साइन बटे कॉस। तो 90 का मान हो जाएगा, ऐसा साइन का मान है 1 और 90 का मान क्या है 0। तो 90 का मान 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान जो है इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गया। अब यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे, तो ये होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो इसका उल्टा हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, कोसेक में तो 0 को उल्टा होता है, 0 को उल्टा होता है इन्फिनेटिव, 0 को उल्टा इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 1/2 को, तो इसका उल्टा हो गया खाली 2, इसका तो खाली 2 हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे 1/√2, तो इसको हम उल्टेंगे तो खाली √2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए √3/2, तो इसको भी पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद देखिए इसको भी अगर यदि पलटेंगे, अगर यदि इसको भी पलटेंगे तो जो है कि इसको भी पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0। अब आते हैं यहाँ पर सेक में, तो यहाँ से सेक लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक ले लेंगे तो इसका भी उल्टा यहाँ है, हाँ 1 का तो यहाँ का जो का त्यों उतर जाएगा, ठीक। उसके बाद कोस √3 है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2/√3, √3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यह कोस 45 का मान 1/√2 है तो यहाँ पर यह जो का तो √2 हो जाएगा, जैसे कि तैसे कोस का भी सेम रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे 60 में, तो यहाँ पर यह है जैसे कि 60 में इसका 1/2, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद आएंगे फिर सेक में, यहाँ आएंगे तो कोस का 0 डिग्री का मान क्या है, कोस का 0 डिग्री का मान है, कोस का 0 डिग्री का मान है 0, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब 10 में आएंगे, 10 0 डिग्री का मान है इतना होता है, 10 में आएंगे तो 10 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोट, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गया। अब यहाँ से आइए कोट 10 में देखेंगे 30 डिग्री का मान 1/√3, तो उसका उल्टा लिखेंगे सिर्फ √3 लिखेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे 10, उसके बाद 45 लिखेंगे, 10 45 है 1, तो कोट 45 भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, सेम ही 1 हो गया। उसके बाद फिर आएंगे कोट 10 देखेंगे, फिर देखेंगे 10 60 में, 10 60 है, अगर यदि √3 तो उसको अगर यदि पलटेंगे तो हो जाएगा 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 हो जाएगा। फिर 10 अगर यदि इन्फिनेटिव है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 0। तो ऐसे ही आप अपने सारणी को बना सकते हैं त्रिकोणमिति का। आशा करते हैं अगर यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।